नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबर नंबर पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर एक नई चर्चा के साथ हम आप लोगों के बीच मौजूद हैं। और आज जो है हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो काफी गुस्से में भी हैं और आप उनको जानते भी होंगे। घनसाली का एक कहें या फिर पूरे उत्तराखंड का एक चिर परिचित चेहरा पूर्व विधायक घनसाली भीमलाल आर्य जी। और जिस तरह से पूर्व जो घनसाली के विधायक हैं शक्तिलाल शाह, उन्होंने पलायन को लेकर के एक बयान उनका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसके बाद घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी जो हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या उनके गुस्से का कारण है, उनसे जानेंगे और भी तमाम घनसाली के विकास से जुड़ी बातें भी उनसे करेंगे। बात जो है घनसाली की शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और तमाम पहलुओं पर भी बात होगी। तो सबसे पहले स्वागत है भीमलाल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। गुस्से में कुछ नजर आ रहे सर, आज आप चेहरा आप वैसे हमेशा खिला रहता है आपका, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मैं कुछ दिन पहले अपने माननीय विधायक शक्तिलाल जी का भाषण आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था और वो कह रहे थे कि हमारे लोग आर्थिक संपन्नता के कारण वो पलायन कर गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ये बड़ा हंसी का उन्होंने जो ठीकरा जनता के सर पर फोड़ा है। भाई, जनता ने आपको विधायक बनाया, एक बार नहीं आपको दो दो बार अपना प्रतिनिधित्व और अपनी जो मूलभूत समस्याएं थी उनका समाधान कैसे होना चाहिए, विकास के लिए आपको चुना था, समस्याओं के समाधान के लिए आपको चुना था और आधुनिक विकास से घनसाली कैसे संयोजित हो सके आपको इसलिए चुना था क्योंकि केंद्र में भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप इन 8 सालों में कुछ नहीं कर पाए, विकास के नाम पर आप शून्य हैं। और आर्थिक संपन्नता का जो आप कह रहे हैं कि पलायन जो है जनता ने आर्थिक संपन्नता के कारण किया है। और मैं कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के लोगों ने, घनसाली क्षेत्र के लोगों ने अपनी बड़ी मेहनत से यहाँ से पलाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घनसाली से लेकर पूरे पहाड़ की जितनी विधानसभा क्षेत्र हमारे पहाड़ में आखिर रोजगार के साधन, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उन सरकारों ने रोजगार के साधन कहाँ सृजन किए हैं। और जो लोग आज बाहर गए हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में यहाँ से पलायन किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं था, रोजगार के साधन नहीं थे, और विशेषकर हमारे लोग जो देश और विदेशों में अपनी मेहनत से और विभिन्न होटलों में काम कर रहे हैं, मेहनत से अपनी पूंजी को जोड़ रहे हैं और उनकी मेहनत की जो पूंजी उन्होंने एकत्र की है, मेहनत से जो पैसा कमाया है, देश और दुनिया के तमाम रोजगार के जो संसाधन है, जैसे हमारे लोग होटलों में रात दिन विदेश और दुनिया में मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने पूंजी को एकत्र किया। और आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने आर्थिक संपन्नता के कारण पलायन नहीं किया। जब हमारे यहाँ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य नहीं था, इसलिए उन्होंने पलायन किया और आज मेहनत से पूंजी एकत्र की है। और ये मैं इस बयान की विधायक जी की घोर निंदा करता हूं कि उन्होंने हमारे पहाड़ के और घनसाली के मेहनतकश लोगों पर अपनी नाकामी का ठीकरा जनता के ऊपर और मेहनतकश लोगों के ऊपर फोड़ा है। क्या लगता है आपको सर, उनका बयान तो एक तरफा ही, लेकिन सही वजह क्या लगती है? जो पलायन हो रहा है, जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, क्या उसकी वजह मानते हैं आप? देखिए, जो लोग हमारा घनसाली हो, चाहे हमारा जितना भी पहाड़ी क्षेत्र राज्य का है, वो लोग मेहनत से पूंजी अर्जित कर रहे हैं और वो लोग पहाड़ में आना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जब हमारे इन क्षेत्रों में न रोजगार के साधन है और न हमारा शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, इसलिए जो मेहनत से जो लोग पूंजी एकत्र कमा रहे हैं बेचारे, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो इस वजह से लोग जो है पलायन कर रहे हैं। और विशेषकर चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, रोजगार के संसाधन नहीं है। हमने तो पहले भी कई बार सरकार को कहा है कि जैसे हमारे घनसाली में आप देखिए बालगंगा और भिलंगना का पानी है, हमारे पास जल, जंगल, जमीन, तमाम जो बेसिक जो अवस्थापना सुविधाएं हैं जिनसे हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, सरकारों के पास ठोस नीति ना होने के कारण उनका दोहन किस प्रकार होना चाहिए जो हमारे संसाधन है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां के शिक्षित नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिले। इस पर जो है सरकारों की ठोस नीति नहीं रही है और जिस कारण लोगों को पलायन करना पड़ा है।
जिस तरह से तमाम मुद्दे घनसाली के हैं, सबसे पहला मुद्दा जो शिक्षा को लेकर के आता है, ये भी एक वजह मानी जाती है कि शिक्षा भी पलायन का एक बड़ा कारण है, शिक्षा व्यवस्थाएं न होना। केंद्रीय विद्यालय की लंबे समय से मांग है, आप भी 5 साल विधायक रहे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया। 10 साल शक्तिलाल जी भी विधायक रहे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया। क्या लगता है आपको, किसकी नाकामी ये लगती है? देखिए, हमने जब जनता ने मुझे विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर दिया, तो उससे पहले भी और विधायक के कार्यकाल में भी हमने तमाम, जैसे घनसाली में क्योंकि हमारा ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो हमने उस समय पहल की थी कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए घनसाली में। हमारे यहाँ जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कैंपस खुलना चाहिए। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस खुलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए। और जहां तक रही बात कि विधायक जी अब दूसरी बार, इस समय उनको 8 साल हो गया है, दूसरी बार वो विधायक हैं और राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। तो जिस तरह वो केंद्रीय विद्यालय के नाम पर कि घनसाली में केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, विधायक जी के पास कोई ठोस प्रमाण केंद्रीय विद्यालय सृजन का नहीं है और वो जनता को निरंतर बरगलाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और कभी कह रहे हैं कि मैं यहाँ केंद्रीय घनसाली में खोल रहा हूँ, कभी चमियाला में कर रहा हूँ। वो हमारे भिलंग घाटी में चले जाएं तो कह रहे हैं कि मैं भिलंगना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खुलवा रहा हूँ। और कभी कह रहे हैं कि भाई हम जो है अपने बालगंगा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खुलवा रहे हैं। तो इस तरह वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और उनके पास अभी देखिए 4 केंद्रीय विद्यालय जो है, केंद्र सरकार ने 4 विद्यालयों को खोला है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा, हमारे जो प्रतापनगर के विधायक हैं श्री विक्रम सिंह नेगी जी, वो विपक्ष में हैं, लेकिन उनका आप देखिए, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही देखिए। जनता शिक्षा का विकास कैसे होना चाहिए, शिक्षा के नए आयाम कैसे स्थापित होना चाहिए, विपक्ष में रहते हुए भी विधायक विक्रम सिंह नेगी जी ने प्रतापनगर में केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिया। और जो हमारे राज्य और केंद्र के सत्ता पक्ष के जो विधायक, एक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तो उन्होंने तब भी खुलवाया था जब जो है पहले भी खुल चुका था, जब आप भी विधायक थे प्रतापनगर में। देखिए, हम लोग विपरीत परिस्थितियों में विधायक रहे हैं। हमारे सापेक्ष न राज्य में सरकार थी, न केंद्र में सरकार थी, और हमने बहुत मेहनत की। और आज जितना भी पत्राचार घनसाली में केंद्रीय विद्यालय को खुलने को लेकर जो हो रहा है, उसमें केवल और केवल भीमलाल आर्य की जो मेहनत है, हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्तर पर जो प्रयास किया है, वो उसका प्रतिफल है। और तमाम सामाजिक और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, वो तमाम सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रयास करते रहे। लेकिन जिस तरह विधायक जी बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो खुलवा सकते थे। उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं, केंद्र से भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। कुल मिला के ये है कि विधायक जी केवल और केवल जो क्षेत्र में अभी तक मुझे जो लग रहा, मैं जो देख रहा हूं, हमने जो विकास का खाका जो तय किया था, उसके सापेक्ष खरे नहीं उतर रहे हैं। केवल और केवल विभागों में ठेकेदारी प्रथा का इन्होंने सृजन किया हुआ है। और केवल ये विधानसभा उस ठेकेदारी के आधार पर चल रही है। प्रत्येक विभागों में ठेकेदारी का विधायक जी का सहभागिता, शक्तिलाल जी का सहभागिता है। विकास के नाम पे उनकी कोई सहभागिता नहीं है। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत सा, वो कह रहे थे कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के लिए हमारे घनसाली विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त जमीन है। लेकिन उनकी मंशा होनी चाहिए, उनके पास पुष्ट प्रमाण होने चाहिए केंद्रीय विद्यालय खुलने के, जो उनके पास है नहीं। केवल वो बरगलाने का काम विधायक जी जनता को कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, वो भी पलायन का एक बड़ा कारण माना जाता है। क्या कारण है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के रूप में इतना पिछड़ा हुआ घनसाली क्षेत्र है? यहाँ पर पिलखी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर जो है पूरी एक बड़ी पॉपुलेशन डिपेंड है। चमियाला में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर वहाँ की पॉपुलेशन डिपेंड है, लेकिन वो रेफर सेंटर बन रहे हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा बड़ा अस्पताल खोलने के लिए कुछ किया हो अपने टाइम पे, और 10 साल में कितना मानते हैं कि शक्तिलाल जी ने किया है कुछ? देखिए, जहां तक मेरी बात रही, हम लोग विपरीत परिस्थिति में मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमने सरकारों से, केंद्र सरकार में भी अपने कार्यकाल में कहा और राज्य सरकार में भी कहा कि भाई घनसाली जो है अति संवेदनशील क्षेत्र है। 4 धाम यात्रा और तीर्थाटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा घनसाली। तो हमने कहा कि दो हमारे, एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
जो बेलेश्वर है, ये दोनों स्वास्थ्य केंद्र जो है 50 लगभग 60 और 70 आबादी के ये दोनों अस्पताल हैं। इधर पिलखी अस्पताल जो है 50-60 हजार की आबादी का क्षेत्र है। ऐसे ही हमारा जो है बेलेश्वर, ये भी 50-60 हजार की आबादी का क्षेत्र है। और यही नहीं, यहाँ से प्रतापनगर भी जुड़ा हुआ है, हमारा कीर्तिनगर का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो हमने उस समय कहा था कि हमने कहा भी अगर आप पलायन रोकना चाहते हैं, चाहे वो घनसाली हो चाहे पहाड़ी, हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र वहां से पलायन रोकना चाहते हैं, तो आप जगह जगह आप स्वास्थ्य केंद्र मत खोलिए। हमारे जैसे पिलखी और बेलेश्वर अस्पताल है, इनको हाईटेक मेडिकल सेंटर, जो तमाम रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी नियुक्तियां यहाँ पर हों, और जो हमारे जो आधुनिक जांचों के जो उपकरण है स्वास्थ्य संबंधी, उनका अवस्थापना सुविधाओं का सृजन होना चाहिए। हमने बहुत प्रयास किया और इस समय अच्छा अवसर था विधायक जी के पास। अब जैसे आजकल देखिए कुछ महीने पहले वो कह रहे थे कि हमारा पिलखी जो है वो इसको जो है हम लोग जो है इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इसका जो है हम उच्च स्तर पर इसका उच्चीकरण कर रहे हैं। तो कहाँ है? आप देख रहे हैं दोनों केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद भी विधायक जी उसका निस्तारण नहीं कर पाए। और हमने तो सरकार से ये भी मांग की कि भाई ये बहुत संवेदनशील है, 4 धाम यात्रा तीर्थाटन की, इसको कम से कम जो है इसको उप जिला चिकित्सालय जो है हमारे पिलखी होना चाहिए। और इसमें जो उप जिला चिकित्सालय के जो मानक हैं, जो तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और जांचों के जो उपकरण है वो यहाँ स्थापित उनको होना चाहिए। लेकिन उस पर भी वो जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम पिलखी में इसको खुलवा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम जो है उलाना खाल में खुलवा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर, अभी आप देखिए एक भी काम विकास के नाम पर विधायक जी ने किया हो तो उदाहरण वो श्वेत पत्र जारी करें। हमने उनसे कई बार ये विधायक जी से निवेदन किया है कि वो आए और खुले मंच पर हमारे साथ इस पर वार्ता करें, इस पर चर्चा करें कि अगर उन्होंने 8 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा जिससे जो है जनता को फायदा मिले, जिसपे जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का कोई ऐसा कोई काम हो जो उन्होंने किया हो। और वो स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर भी जो है जनता को, जिस तरह वो शिक्षा के नाम पर, केंद्रीय विद्यालय के नाम पर, अब उसी तरह जो है वो अस्पतालों के नाम पर भी जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। वो केवल और केवल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सड़क भी बड़ा मुद्दा है। एक तरफ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पहुंच रही है दूर दराज, दूसरी तरफ जो मुख्य मार्ग है घनसाली चमियाला पूरे विधानसभा को जोड़ने वाला और रुद्रप्रयाग की भी जखोली विकासखंड को जोड़ने वाला, वो मार्ग अभी भी सिंगल वे है। जागदार से लेकर के घनसाली तक उस मार्ग बिल्कुल संकरा है, सिंगल वे है। आपने क्या प्रयास उसके लिए किया और क्या लगता है आपको क्यों जो है वो अटका पड़ा है? देखिए, मैं अपने कार्यकाल में कम से कम 4-5 बार आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिला हूं, जो हमारे परिवहन मंत्री भारत सरकार है, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री भारत सरकार है। हमने उनसे मांग की थी, हमने कहा साहब घनसाली जो है 4 धाम यात्रा तीर्थाटन पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। तो हमने मांग की थी केंद्र सरकार से कि जागदार से लेके आपका जो है पौखाल कीर्तिनगर मोटर मार्ग, हमारा जो है घनसाली से जो है हमारा चिरबटिया मोटर मार्ग, और हमारा घनसाली चमियाला से लेकर अयार खाल मोटर, बूढ़ा केदार अयार खाल मोटर मार्ग, केमुंडा खाल लमगांव मोटर मार्ग, इन मोटर मार्गों को जो है ऑल वेदर रोड के आधार पर, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इन तमाम मोटर मार्गों को जो है ऑल वेदर रोड के आधार पर इनका पुनर्निर्माण होना चाहिए, ताकि जो है ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। और इसके अलावा हमने और भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है, जैसे हमारा चमियाला बनोली धौंतरी मोटर मार्ग हो गया, उत्तरकाशी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग है। जैसे हमारा अखोड़ी से नीलछड़ होते हुए ये मोटर मार्ग है, इसको त्रिजुगी नारायण मोटर मार्ग है। भटवाड़ी सोहरासारी और कलदा खबाड़ा हटकुणी मोटर मार्ग है, घुत्तू भिलंग मोटर मार्ग, त्रिजुगी नारायण मोटर मार्ग है। इनको भी हमने सरकार से निवेदन किया था कि इन तमाम मोटर मार्गों को ऑल वेदर के आधार पर इनका पुनर्निर्माण हो, ताकि हमारे इस क्षेत्र की आर्थिकी का विकास भी हो सके, पलायन भी रुक सके, रोजगार के नए अवसर हो सके, और जो देश और दुनिया का जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आ रहा है तीर्थाटन के रूप में, पर्यटन के रूप में, उनको भी संरक्षित और सुरक्षित यात्रा का लाभ प्राप्त हो, ऐसी हमारी मंशा थी और हमने प्रयास किया था। और अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम जो हमारा भटवाड़ी सोहरासारी त्रिजुगी नारायण जो मोटर मार्ग है केदारनाथ वाला, उस पर मेरे समय में 1 करोड़ रुपए टोकन मनी उसके सर्वे के लिए जारी हुआ था, और उस पर युद्ध स्तर पर मैं पढ़ रहा हूं अपनी इस सरकार के माध्यम से, कि अखबारों में मैं देख रहा हूं, मीडिया में देख रहा हूं कि इस पर सरकार ये कह रही है कि हम तीव्र गति से
काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जवाब मांगना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर भी सरकार जो है श्वेत पत्र जारी करे। लेकिन विधायक जी तो कहते हैं, जब निकाय चुनाव भी था उस दौरान भी उन्होंने कहा कि जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो पैदल पैदल पूरे गांव घूमे थे, और आज उन्हें बड़ी खुशी होती है कि उन्हीं गांव वो मोटर वाहन से जा रहे हैं। देखिए, जब 2017 का चुनाव हुआ तो 2017 तक पूरे विधानसभा क्षेत्र घनसाली में प्रत्येक गांव जो है मोटर मार्ग से जुड़ चुका था। हमने रात दिन मेहनत किया, हमने पद प्रतिष्ठा को जनता के भले के लिए त्याग करते हुए प्रत्येक गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने का प्रयास हमने कर दिया था। और जो कुछ मोटर मार्ग छूटे हुए थे उनके शासनादेश भी हो चुके थे, उन पर जो है टोकन मनी उन मोटर मार्गों के निर्माण के लिए जारी हो चुका था। और उसी आधार पर, क्योंकि टोकन मनी शासनादेश हो चुका था, टोकन मनी जारी हो चुका था, उसी आधार पर उन मोटर मार्गों का निर्माण, क्योंकि वो पूर्व से वो उनका डीपीआर वगैरह और वो सब क्लियर था, तो उन्हीं को जो है विधायक जी ने उन मोटर मार्गों को शुरू करवाया और उन्हीं पर जो है ठेकेदारी करना शुरू किया। उनकी उपलब्धि केवल और केवल ये है कि जो मोटर मार्ग हमने स्वीकृत करवाए थे, 75% मोटर मार्गों का निर्माण तो हो चुका था, हमारे गांव जुड़ चुके थे, लेकिन जो 2-4% गांव रह चुके थे उन पर कार्य विधायक जी ने, क्योंकि हमने स्वीकृत तो करवा रखे थे, टोकन मनी जारी करवा रखा था, उन पर विधायक जी ने काम शुरू करवाया और स्वयं विधायक जी ने ठेकेदारी प्रारंभ की। केवल और केवल इन 8 सालों में विधायक जी की ठेकेदारी की जो प्रगति है वो 100% हुआ है, वो 100% पहुंची है। और जो जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है वो आज भी 0% है, कहीं कोई नया विकास नहीं है। और अगर कोई नया विकास हो तो मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं, वो खुले मंच पर हमसे वार्ता करें, जनता के सामने बात करें, या तो प्रमाण वो दिखाएं या हम दिखाएं कि हमने कितनी विपरीत परिस्थिति में जनता की सेवा करने का और इस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का प्रयास किया है। और बहुत अच्छा इस समय था, विधायक जी हमारे जागरूक होते और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा हो सकता था, क्योंकि केंद्र में और राज्य में उनके सापेक्ष सरकार थी, वो कर सकते थे। लेकिन ये जनता के प्रति विधायक जी अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए, हाल ही में जो हमारे नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं, उन्होंने उस समय भी जनता को बरगलाने का काम किया कि देखो जी, सेंट्रल स्कूल खुल गया है, इसका आदेश हो गया, और हम घनसाली में या इधर आपका जो है गुमेटी धार में या चमियाला में या बासर में या उलाना खाल में हम विद्यालय खोल रहे हैं। और तब तक वो विद्यालय जो है, जो 4 केंद्रीय विद्यालय थे, वो प्रताप नगर में खुल गए, नरेंद्र नगर में खुल गए। और हमारे विधायक केवल इनके पास ये चुनाव उस समय, क्योंकि इनको घनसाली और चमियाला की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भाई आपने एन केन प्रकार आप झूठ बोलिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन इन 2 सीटों को आपने चुनाव जिता के लाना था। और मैं तो जनता से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे अवसरों पर, क्योंकि जनता के पास सर्वोच्च नीति निर्णायक की पावर है, जनता के पास चुनने की पावर है, और जनता विधायकों को पैदा करती है, विधायक जनता को पैदा नहीं करता है। इसलिए सर्वाधिकार जो है जनता के पास है, और जनता को चुनाव के समय पर ऐसे निष्क्रिय और ऐसे असंवेदनशील प्रतिनिधियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। बहुत विवेकपूर्ण निर्णय जनता को करना चाहिए। क्योंकि अब आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होंगे, हालांकि ये बताया जा रहा है कि 6 महीने आगे जा सकते हैं पंचायत चुनाव। क्या भूमिका रहेगी आपकी पंचायत चुनाव? देखिए, वर्तमान में जिस प्रकार सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, भाई संवैधानिक काम के तहत तो जो है दूसरे दिन कार्यकाल समाप्त हुआ और पहले दिन जो है उस बोर्ड का गठन होना चाहिए, उस प्रमुख जो हमारा क्षेत्र पंचायत का बोर्ड है उसका गठन हो जाना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया है। अब सरकार देखिए जनता के बीच जाने में डर रही है, और इसीलिए सरकार ने पहले 6 महीने बढ़ाया, और अभी हाल ही में सरकार अध्यादेश लाई है और आगे चुनाव खींच रहा है। अब यात्रा का बहाना बनाया जा रहा है, दैवीय आपदा का बहाना बनाया जा रहा है। तो ये केवल इसलिए हो रहा है कि उनको सरकार को डर है कि पंचायतों में हमारी स्थिति शून्य ना हो जाए और जनता हमारी असलियत को ना समझ सके। इसलिए सरकार जो है इन चुनाव को आगे, और संवैधानिक अधिकारों का, जनता का जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन जो है सरकार कर रही है। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है पंचायत चुनाव में? क्या सपोर्ट करेंगे किसी को, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, इस तरह से? देखिए, अभी तो हम लोग, अब चूंकि मैं अभी वर्तमान में निर्दलीय हूँ, जनता का आशीर्वाद पहले से ही मेरे साथ है और निरंतर जनता का आशीर्वाद और इसमें मुझे मिल रहा है।
लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग संगठनिक स्तर पर किस किस पार्टी से जो हमको क्षेत्र के हित के लिए, क्षेत्र के भले के लिए जो अच्छा लगेगा, हम उस पर भी निर्णय करेंगे। और रही पंचायत चुनाव की बात, वो तो अभी अब जिस तरह सरकार संविधान का दुरुपयोग कर रही है, उस प्रकार जिस तरह आगे खींच रही, उस पर समय है। और देश काल परिस्थितियों में कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। और जो जनता के हित में होगा, जो जनता के सापेक्ष होगा, मैं भी जनता से संबंध हूँ, और जनता के साथ जो जनता का निर्णय होगा वो हमारा निर्णय भी होगा। क्योंकि आपदा का सीजन एक बार फिर आने वाला है, और पिछली बार आपदा ने बड़ा नुकसान जो है घनसाली को पहुंचाया था। बूढ़ा केदार क्षेत्र में या फिर घुत्तू क्षेत्र में, हिंदाऊ क्षेत्र में, तमाम जगहों पर नुकसान हुआ था, और पुनर्निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। संतुष्ट हैं क्या आप बूढ़ा केदार में जिस तरह से पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से और जगह पर पुनर्निर्माण के कार्य हुए, क्या उनसे संतुष्ट हैं आप? देखिए, हमारा घनसाली क्षेत्र दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, और पिछले साल बहुत भयावह त्रासदी हमारे घनसाली क्षेत्र में हुई। चाहे वो हमारा बूढ़ा केदार क्षेत्र हो, चाहे हमारा भिलंग क्षेत्र हो, चाहे हमारा नैलचामी क्षेत्र हो, तमाम जो हमारे 11 गांव हिंदाव क्षेत्र है, जो तमाम क्षेत्र दैवीय आपदा से भयावह आपदा से दैवीय आपदा से प्रभावित है। आज भी देखिए, उनका जो है 25% का कार्य जो है धरातल पर नहीं उतर पाया है। आप बूढ़ा केदार में देखिए किस तरह बंदरबांट हो रही है। सरकार को जो हमारे क्षेत्रीय विधायक, भाजपा की तरफ से तो कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक काम इस बार बूढ़ा केदार क्षेत्र में हो रहा है, करोड़ों का काम हो रहा है, 20 करोड़ के समथिंग जो है वहां पे काम हो रहा है। इतना धन आवंटन हुआ सरकार से, कहां पर कमी रह रही? कुछ नहीं, ये केवल झुंझुना है। जनता को बरगलाने का प्रयास सरकार और विधायक कर रहे हैं। अभी तो केवल और केवल आप बूढ़ा केदार में देखिए 25% काम भी धरातल पर नहीं हुआ। आप आंकड़ेबाजी कीजिए, जनता को आप आंकड़ों में उलझाइए कि हमने दैवीय आपदा के जितने जो अवस्थापना सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए हमने करोड़ों रुपए दे दिया है। इस तरह की बातें तो अखबार में भी, मीडिया में भी हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, धरातल पर 25% कार्य नहीं हुआ है। केवल और केवल क्षेत्रीय विधायक ठेकेदारी में तल्लीन है। ठेकेदारी दैवीय आपदा के काम में किस तरह मुझे मिले, इसकी काट छांट वो विभागों से कर रहे हैं। और हम तो अब इस पर एक आंदोलन भी करने वाले हैं, बहुत शीघ्र हम आंदोलन कर रहे हैं कि भाई आप जो है, अब देखिए दोबारा बरसात का अब समय आने वाला है, एक आध महीना, एक डेढ़ महीना रह गया है, और आपके पिछली आपदा के जख्म जो है अभी कहीं 25% भी नहीं भरे हैं। तो ये बिल्कुल बेईमानी है, जनता के सामने बरगला रहे हैं। और केवल अभी तक जो मुझे लगा है और जो मैंने देखा है, मैं तो रात दिन क्षेत्र में अपना प्रवास भी कर रहा हूँ, और उस दौरान में जो देख रहा हूँ 25% कार्य पूरा नहीं हुआ। केवल और केवल क्षेत्रीय विधायक जो है ठेकेदारी में मस्त हैं। हमारे लोगों को कैसे ठेकेदारी मिले, इसके स्पष्ट उदाहरण आपको बूढ़ा केदार में भी आप देख रहे हैं, हमारे भिलंग में भी आप देख रहे हैं। सिंचाई विभाग के जो दैवीय आपदा के पुनर्निर्माण कार्यों में जो प्रगति है वो शून्य है। यहाँ पर अधिकारी भी हमारे इंजीनियर सब परेशान है, क्योंकि इनके ऊपर सरकार का दबाव है, विधायक का दबाव है कि भाई जनता के जो क्षतिग्रस्त पुनर्कार्य है उनका पुनर्निर्माण बाद में हो, पहले हमारी ठेकेदारी को फिक्स किया जाए, पहले हमारा जो हिस्सा है उसको फिक्स किया जाए। इस प्रकार का दबाव जो है अधिकारियों पर, विभागों पर क्षेत्रीय विधायक और सरकार कर रही है, और कहीं पुनर्निर्माण कार्यों में कोई तेजी नहीं है। अब आप देखिए दैवीय आपदा में जिन हमारे तिनगढ़ के लोगों को, जिनके तमाम अन्य क्षेत्रों में, नैलचामी क्षेत्र में, 11 गांव हिंदाव क्षेत्र में जितने लोगों के जो है आप मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं दैवीय आपदा में, उनको 4 लाख रुपए दिया जा रहा है। उनका बुनियादी उस पैसे में नहीं हो रहा है। लोगों की फसलें तबाह हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है, उनको मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं मिला। तिनगढ़ बस रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, नया तिनगढ़ ये सरकार के आंकड़ों में और विधायक के भाषणों में बस रहा है। मैं तो जब वहां पर लोगों को देखा, 4 लाख रुपए अभी भवन निर्माण के लिए जो गवर्नमेंट का मानक है उसके आधार पर गवर्नमेंट दे रही है, और उस 4 लाख में लोगों का जो है 2 कमरे का बुनियाद भी नहीं हो पा रहा है। ये जनता के साथ बेईमानी है। ये जो हमारे लोग जो प्रभावित है, हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है, वो इस क्षेत्र पर, हमारे प्रभावित क्षेत्र पर, प्रभावित लोगों पर सरकार जख्म पर जो है नमक डालने का काम सरकार कर रही है। लोगों के क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा आज तक नहीं मिला। तमाम जो क्षतिग्रस्त रास्ते थे, आपकी नहरें थी, आपकी पेयजल योजनाएं थी, उनका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। तो ये सब बेईमानी है, ये सब आंकड़ेबाजी है। क्योंकि अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 की भी तैयारियां चल रही हैं, और आपकी तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या तैयारी आपने शुरू कर दी अभी से 2027 की? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आने पर वो लोग तैयारी करते हैं
जिनका जनता के बीच जिनका जीरो ग्राउंड पर आधार नहीं होता है, जो जनता से जुड़े नहीं होते हैं, और केवल केवल वही कहावत है कि सावन भादों के गधेरे आए और आके जो है तोड़ फोड़ करके सूख के चले गए, और लेकिन गंगा भागी रहती है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम लोग तो जनता के बीच निरंतर जनता के साथ खड़े हैं, जन मुद्दों के साथ खड़े हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए हम उसके लिए प्रयासरत हैं, और इसके लिए हम लोगों को कोई विशेष तैयारी नहीं है। चुनाव आएंगे, हम लोग जनता के बीच अपने कामों के आधार पर जाएंगे, और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार इसमें हमको मिलेगा। चुनाव में आप जाएंगे, लेकिन किसके बैनर तले जाएंगे? क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं? क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या फिर भाजपा में जाने की तैयारी है? वहां पर टिकट की कोई संभावना बन रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि न पक्ष न विपक्ष, केवल जनपक्ष। मुझे लगेगा कि जनता का पक्ष मैं किस पार्टी के बैनर तले बहुत मजबूती से रख सकता हूं, जनता की बात को मनवा सकता हूं, जनता के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर सकता हूं, और उस संघर्ष के फलस्वरूप जनता की समस्याओं का समाधान हो, घनसाली विकास के नए आयामों से जुड़े। इसके लिए हम लोग अभी देखिए, क्योंकि सब कुछ वर्तमान में नहीं कहा जा सकता, कुछ भविष्य के गर्भ में भी है, और परिस्थितियां किस तरह बनेंगी उस तरह जनता के हित के लिए निर्णय लिए जाएंगे जन भावनाओं के अनुरूप। तीसरे मोर्चे का कितना विकल्प लगता है आपको? क्या आने वाले समय में जिस तरह से तीसरा मोर्चा जो है बन रहा है प्रदेश में, बॉबी पंवार, त्रिभुवन चौहान, मोहित डिमरी, तमाम लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बने कांग्रेस बीजेपी के पैरेलल, क्या लगता है आपको कितना सक्सेस हो सकता है? देखिए, पहले भी भाजपा और कांग्रेस को मात देने के लिए अनेकों मोर्चों का गठन हुआ है, अनेकों पार्टियां बनी हुई हैं, और उसी तरह आज भी जो है ये मोर्चा, जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, और ये जनता के बीच आ रहे हैं। हालांकि जनता ने राष्ट्रीय पार्टियों को इस मोर्चे के माध्यम से, जैसे पहले इन्होंने, जैसे घनसाली में जब बॉबी पंवार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे इस बार, तो आपने देखा कि घनसाली में बॉबी पंवार जी को 8,000 वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय दल जन भावनाओं के सापेक्ष खरा नहीं उतरते हैं और जनता के हितों पर, जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर भी विचार हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति हमारे राज्य की, उत्तराखंड की है, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही होगा। और देखिए, अब पर मैंने कहा कि परिस्थितियों का आंकलन वर्तमान में नहीं किया जा सकता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत कुछ संभव भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में भविष्य की परिस्थितियों का आंकलन किया जाना उचित नहीं है। लेकिन लोगों का मन है, लेकिन अंततः जनता जो है भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला मानती है, ये जनता का विचार है। जब आप विधायक थे तो उस दौरान सड़कों पे आप बैठे दिखते थे, धरना देते हुए नजर आते थे। अब वो ऊर्जा खत्म हो गई या फिर अब उस तरह का जुनून नहीं रहा? क्या है अब, क्या फिर जो है ऐसी ऊर्जा लाने वाले हैं, दोबारा इस तरह से करने वाले हैं, ऐसा कुछ मन में है? देखिए, ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं है। आपने देखा कि मैं तो लगातार, मैं विधायक भी रहा, तब भी जनता के लिए सड़कों पर और सदन में संघर्ष करता था, और आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। हमने दैवीय आपदा, और चाहे वो हमारे यहाँ, हमारे घनसाली में दैवीय आपदा का विषय रहा हो, और आपका तमाम जो जनता की समस्याएं, उनके लिए हम आज भी सरकार स्तर पर और सड़क पर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कहीं कोई कमी नहीं। हम जो है हर पल हर समय जनता के सुख दुख में खड़े हैं, जन समस्याओं के समाधान के लिए खड़े हैं। और मैंने कहा कि हम लोगों को नई ऊर्जा जनरेट करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वतः स्फूर्त हैं और जनता के बीच निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं कि नया अध्याय हम लोगों के लिए इसमें नया जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा तो एक आदत है कि जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करना, लड़ना। और आपने पिछला ये जो विधानसभा का सत्र हमारा हुआ, उसमें आपने देखा कि राज्य में पलायन रोकने के लिए, राज्य में मूल निवास के लिए, राज्य में भू कानून के लिए, राज्य में बेरोजगारी के लिए, राज्य में भ्रष्टाचार के लिए, राज्य का पलायन रुके, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, हमने विधानसभा पर संघर्ष किया। और आए दिन अपने पत्रों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी हर समय ध्यान आकर्षित करते हैं इस क्षेत्र की तरफ और पूरे पहाड़ की तरफ, कि भाई यहाँ का पलायन रुके, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य बढ़िया हो, यहाँ पलायन लोग जो है वापस आए, हमारा पहाड़ पुनः आबाद हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो। हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, हम कहीं भी न रुके हैं न थके हैं, हम निरंतर आगे
बढ़ रहे हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आगे जो है आने वाले समय में सड़कों की लड़ाई, धरना प्रदर्शनों से लड़ाई क्या ज्यादा देखने को मिलेगी, उसमें तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, श्रीदेव सुमन जी ने कहा था कि जिस राज्य के राजा की नीति अन्याय प्रिय हो उसका विरोध करना चाहिए, और हमने भी विरोध किया। हम विरोध भी आज भी कर रहे हैं, पहले भी किया था, और जनता के लिए सड़कों पर भी बैठना पड़े तो बैठेंगे। और हमारा जो अभी मैंने जो ये 4-5 जो मुख्य मोटर मार्ग हैं, जैसा हमारा जागधार आपका पौखाल, और हमारा ये कीर्तनगर मोटर मार्ग हो गया, हमारा जो है ये बूढ़ा केदार वाला मोटर मार्ग हो गया, हमारा अयार खाल वाला मोटर मार्ग हो गया, हमारा केमुंडा खाल वाला मोटर, हमारा अखोड़ी वाला मोटर मार्ग हो गया, हमारा चिरबटिया वाला मोटर मार्ग हो गया। इनको ऑल वेदर रोड में ये मोटर मार्ग बने, इनका पुनर्निर्माण हो, इसके लिए हम जनता का आशीर्वाद रहेगा, और जनता का आशीर्वाद है। हम निरंतर सड़क पर भी संघर्ष करेंगे और सदन में भी संघर्ष करेंगे। ये मेरा मंतव्य रहा है, पहले से ही है और आज भी है, और निरंतर हम जनता की समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे। और जैसे आपने देखा, हमने तो कई बार केंद्र सरकार से ये भी मांग की कि साहब हमारे यहाँ जो है जो हमारा जो मलेथा जो रेलवे स्टेशन है, ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाला जो मलेथा स्टेशन है, उस स्टेशन से घनसाली को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और घनसाली को विशेषकर, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र और पिछड़ी जाति क्षेत्र जो इस क्षेत्र को होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिले की मांग हम लोग घनसाली के लिए करते आ रहे हैं, निरंतर संघर्ष इसके लिए कर रहे हैं। भिलंगना विकास खंड का पुनर्गठन, नया बालगंगा विकास खंड का सृजन हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये तमाम जो हमारे मुद्दे हैं, जिनको इस समय सत्ता में विधायक जी सुलझना चाहिए था, उसको धरातल पर दिखना चाहिए था, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा नहीं, ये सदन में जब प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हम पहाड़ियों को गाली दे रहे थे, तब हमारे शक्तिलाल जी जो हमारे विधायक हैं, वो मेज थपथपा रहे थे, वो जो है प्रेम चंद जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे और सरकार का गुणगान कर रहे थे। शक्तिलाल जी के अंदर पहाड़ नहीं है। और वो आजकल हाल ही में कह रहे थे कि हम जो है मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, देहरादून में अपने बेटे का विवाह कर सकता था, मैं गांव में कर रहा हूँ। ये कोई बात थोड़ी नहीं, इससे पलायन थोड़ी नहीं रुकेगा। इससे पलायन तो तब रुकेगा, आपने अभी उन्होंने कहा कि भाई जो है आर्थिक पलायन तो तब रुकेगा जब आप शिक्षा, स्वास्थ्य के, रोजगार के नए आयाम घनसाली में स्थापित करेंगे, तब जाके पलायन रुकेगा। आप यहाँ पर कोई अपना निजी कार्यक्रम कर रहे हैं और उसको भव्य और दिव्यता से क्षेत्र में कर रहे हैं, उससे पलायन रुकने वाला नहीं है। ये तो हमारे उन लोगों पर चोट है जो मेहनत से देश और विदेशों में रात दिन होटलों में काम कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत की पूंजी पर जो है ये आघात विधायक जी पहुंचा रहे हैं। एक राजनीतिक प्रतिद्वंदा तो आप दोनों में है, लेकिन उनके घर में जो है शुभ कार्य हो रहा है, निमंत्रण क्या आपको पहुंचा? निमंत्रण पहुंचा क्योंकि आज जो है शादी भी थी, तो आप क्या जा रहे हैं उस शादी में? देखिए, मैं 2 महीने से मेरे पैर में थोड़ा सा फंगस वो हो गया था, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं, विधायक जी के बेटे का विवाह है, विवाह उत्सव है, और मेरी इस विवाह उत्सव के लिए माननीय विधायक जी को और उनके तमाम परिवारजनों को और शुभ चिंतकों को मेरी शुभकामनाएं भी हैं, बधाई भी है। वर और वधू निरंतर नए आयाम स्थापित करें, वो स्वस्थ रहें, वो मंगलमय रहें, वो सुखमय रहें, वो जीवन में अनेकों उन्नति और प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करें, वो दीर्घायु हो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और उनको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, तो ये हैं पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी, जिनका एक कहना है कि वो क्षेत्र के मुद्दों को लेकर तमाम आंदोलन पहले भी करते रहे हैं और आने वाले समय में ये आंदोलन को और तेज करेंगे, फिर चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, और आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर के वो लड़ाइयां लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।